प्यारे बच्चों, आज हम आपको संज्ञा के बारे में जानकारी देंगे और उसके वेदों के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे हम देखते हैं कि किसी बच्चे का नाम गोपाल होता है, कन्हैया होता है, कृष्ण होता है, ये सारे नाम हैं। इसीलिए संज्ञा का अर्थ हो जाता है नाम। और संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब सबसे पहले क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति की, प्राणी, स्थान, पदार्थ आदि का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, गंगा, हिमालय, तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब जातिवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। जिस संज्ञा में किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों, स्थानों, प्राणियों, व्यक्तियों आदि का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें लड़का, पर्वत, नदी, पर्वत, नगर, देश इत्यादि ये उसके उदाहरण थे। अब जातिवाचक के 2 भाग आगे हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा में ऐसे पदार्थों का बोध हो जिसके अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। हमने कहा कि ऐसे पदार्थों का बोध जिसमें अन्य वस्तुओं का निर्माण हो सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए, लकड़ी है, लोहा है, सोना है, चांदी है, प्लास्टिक है। अब सोना है, सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। लकड़ी है, फर्नीचर के काम आती है, घर बनाने में काम आती है, दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि बनाए जाते हैं। और घर में बैठने के लिए सोफा सेट, मेज, कुर्सी, बेड सभी कुछ लकड़ी से निर्मित होता है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्लास्टिक है, उदाहरण इसका, प्लास्टिक के अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। आज हम किसी उद्योग धंधे को देखते हैं, फैक्ट्री को देखते हैं, उसमें छोटे से पेन से लेके बड़ी बड़ी चीजें प्लास्टिक की आपको दिखाई दे जाएंगी। अब ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण था प्रथम। और द्वितीय है समूहवाचक, जहां पर जिस शब्द के, जिस संज्ञा में आपको समूह का बोध हो, वहां पर समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे हम उसको। जैसे सेना है, दल है, कक्षा है। अब कक्षा में विभिन्न प्रकार के जाति के, धर्मों के बच्चे होते हैं। हमारे लिए वो एक कक्षा है, हम उसे एक कक्षा मान के पढ़ाते हैं। हम कोई धर्म, जाति का भेदभाव नहीं करते। वो समूह की बात है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है जब विभिन्न धर्मों के लोग समूह में इकट्ठे होते हैं। इसी प्रकार सेना का उदाहरण है, सेना में विभिन्न धर्मों के, जाति के सैनिक होते हैं, तो वो एक सेना होती है। भीड़ चली जा रही है, आंदोलन कर रही है जुलूस के रूप में। अब क्या पता उसमें कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, किस धर्म का है, किस जाति का है, तो वो भीड़ है। समूह की बात है। समूहवाचक संज्ञा में हमें समूह का मिलेगा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती है, हो चुकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि मन के भाव की बात होती है भाववाचक संज्ञा में। अब जैसे बुढ़ापा, सुख दुख, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों, आज आपको संज्ञा के वेद और संज्ञा की जानकारी दी, आपका समझ में आया होगा। धन्यवाद।